पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश के कारण बलरामपुर ज़िले का जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश ने बलरामपुर ज़िले के तराई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। ज़िले के कई गांवों में पहाड़ी नालों और राप्ती नदी के उफान ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई गांवों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी भरकम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हरिहरगंज ललिया मार्ग भी ठप पड़ गया है, जहां पर 1 से 1.5 फुट के ऊपर पानी बह रहा है। जिले के हेंघा और खरजार जैसे पहाड़ी नालों में उफान आने से सबसे ज़्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। हेंघा नाले का पानी इटहिया प्राथमिक स्कूल और उसके आसपास के गांवों में घुस गया है, जिससे लगभग आधा दर्जन घर जलमग्न हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं खरझार नाले में आई बाढ़ ने रामगढ़, मैटावा, विजयडीह, सुगानगर और जमनगर पुरवा जैसे गांवों को अपनी चपेट में लिया है। इन गांवों में लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे उन्हें भोजन बनाने और सुरक्षित जगहों पर जाने में परेशानी हो रही है। बाढ़ के कारण कई रास्ते बंद होते हुए भी बताए जा रहे हैं। ललिया हर्रैया मार्ग पर लौकाहवा डिप के पास पानी बह रहा है, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित है। इसी तरह ललिया बनघुसरी, अंबरनगर, लहेरी, विजयडीह जैसे मार्गों पर भी 2 फीट तक पानी बह रहा है। इस कारण से आवागमन ठप बताया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने भी इस के लिए कदम उठाया है। जिला अधिकारी पवन अग्रवाल ने खुद अपनी टीम के साथ लौकाहवा डिप पर पहुंचते हुए स्थलीय निरीक्षण करने का काम किया है, लेकिन माना जा रहा है कि अब तक जिला प्रशासन ने इसे आधिकारिक रूप से बाढ़ की स्थिति नहीं मानी है। लेकिन राप्ती नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर है। फिलहाल प्रशासन के मुताबिक हालात नियंत्रण में है। आगे की जो स्थिति है उस हिसाब से तैयारी है, जिससे हम किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार हैं, ऐसा जिला प्रशासन के सूत्रों का कहना है। उधर दूसरी तरफ बाढ़ के कारण किसानों और मवेशियों पर भी असर पड़ा है। बाढ़ का पानी भर जाने से खेतों में खड़े धान और गन्ने की फसलों पर कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है, तो कहीं कुछ हद तक फायदा भी पहुंचा है। लेकिन कच्ची सड़कों का हाल बेहाल है। वहीं मवेशियों के लिए चारे की कमी भी एक बड़ी समस्या किसानों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में न केवल हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की है, बल्कि बाढ़ एवं राहत बचाव के कार्यों को शुरू कर दिया है। सदर एसडीएम हेमंत कुमार गुप्ता और तुलसीपुर के एसडीएम राकेश कुमार जयंत ने बताया है कि नुकसान का जायजा लेने के लिए राजस्व टीमें लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं। जहां जहां पर इस तरह की स्थिति है, वहां वहां पर टीमों को भेजा जा रहा है। उनसे नुकसान इत्यादि का जायजा लिया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा जल्द ही उक्त पूरे मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि अगर जिले में 1-2 दिन और बड़े पैमाने पर बारिश हो जाती है, तो कहीं ना कहीं किसानों और आम जनमानस का बड़ा नुकसान हो सकता है। एक तरफ जहां बरसात के मौसम में हुई कम बारिश ने जिले के किसानों और आम लोगों की समस्याओं को बढ़ा रखा था, वहीं दूसरी तरफ अब हो रही बारिश के कारण जब किसान धान की फसलों को लगभग तैयार होता देख रहे हैं, तब जब बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं उनके लिए समस्याएं खड़ी होती दिखाई दे रही हैं। किसानों का कहना है कि अब हमारे खेतों में धान की फसलों की बालियां फूटनी शुरू हुई हैं। अब अगर भारी बारिश हो गई और बाढ़ का खतरा हमारे खेतों में बन गया, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक तरफ कम बारिश के कारण जहां पर हम किसानों ने अपनी खेतों को पंपिंग सेट के ज़रिए सींचने का काम किया था, पैसा लगाकर खेतों में पानी पहुंचाने का काम किया था, वहीं अब अगर बड़े पैमाने पर बारिश हुई और हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा, तो हमें कई तरह से गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ेगा। वहीं जिन गांवों में पानी भरा हुआ है, वहां के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों ने जिला प्रशासन को उक्त
मामलों की सूचना दी है। खरझार और हेंगहा नाला मुख्य रूप से हमारे गांवों में तबाही मचा रहा है। जब बाढ़ का पानी यहाँ पर पहुँचता है तो हमारे घरों में पानी भर जाता है, और जब बाढ़ का पानी निकल जाता है तो हमारे घरों से पानी निकल जाता है। लेकिन इस बीच जो पानी ठहरता है वह कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुँचाता है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ खंड के जरिए कई तरह के कार्यों को करवाया गया, लेकिन बाढ़ खंड के द्वारा करवाए गए कार्य ना तो जमीन पर फिट बैठते हैं, ना ही उनका कोई फायदा हमें मिलता दिखाई देता है। वहीं जिला आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार मुस्तैद दिखाई देती हैं। जिले में स्थापित कंट्रोल रूम के जरिए लगातार इस बात की मॉनिटरिंग की जा रही है कि कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जिला अधिकारी पवन अग्रवाल खुद पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि अगर 1-2 दिन के भीतर अधिक बारिश होती है तो उस स्थिति में जिले में जो बाढ़ की स्थिति पैदा होती है उससे जिला प्रशासन कैसे निपटेगा, और बाढ़ खंड जैसे विभागों के ऊपर जो ग्रामीण आरोप लगाते हैं उनकी जांच करते हुए कब जिला प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई की संतुष्टि करेगा। फिलहाल बाढ़ खंड के द्वारा जहां जहां पर काम करवाए गए हैं वहां पर समस्याएं नजर आती हैं। फिलहाल जिला प्रशासन लगातार हो रही बारिश के बीच बाढ़ से निपटने के लिए अपनी कमर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। पवन अग्रवाल खुद मौकों पर जा रहे हैं और चीज़ों की स्थितियों का जायजा लेते हुए अपने मताहतों को निर्देशित करने का काम कर रहे हैं कि आम जनमानस को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बलरामपुर से योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी की रिपोर्ट।